असंगत को ज्ञात कीजिए। फाइंड द ओड वन, यानी इन चारों में से जो डिफरेंट है, जो अलग है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है? एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल। ऐसे स्क्वायर क्या है? 2 डायमेंशनल है। ट्रायंगल भी क्या है? एक 2 डायमेंशनल फिगर है। लेकिन जो ये क्यूब है, ये एक 3 डायमेंशन फिगर है। तो इसलिए इन चारों में अलग कौन हो गया? थर्ड हो गया, यानी क्यूब इनमें अलग हो गया। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ए बी सी डी और ई एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ई और बी के बीच केवल ए है। डी बी के एकदम बाईं ओर है। सी के एकदम बाईं ओर कौन है, ये हमें बताना है। तो देखो 5 लोग हैं, कौन? ए बी सी डी और ई वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। तो हमने एक बना लिया वर्त, ठीक है। ये एक वर्त हो गया, तो 5 लोग बिठा देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया कि जो डी है वो बी के एकदम बाईं ओर है। तो अगर हम यहाँ पे बी को बैठाते हैं, तो बी के बाईं ओर कौन है? डी है। तो यहाँ पे होगा इसकी लेफ्ट साइड में डी, ठीक है। अब ई और बी के बीच केवल ए है, तो बी और ई के बीच ए कैसे बैठेगा? बी यहाँ पे बिठा, ई यहाँ पे बिठा देंगे, तो ए यहाँ पे हो गया। इन दोनों के बीच केवल ए हो गया। अब रह गया कौन? सी रहा है, तो सी को यहाँ बैठा देंगे। अब पूछा क्या है? देखो सी के एकदम बाईं ओर, यानी सी के लेफ्ट साइड में, सी के लेफ्ट साइड में ई है और राइट में डी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है डायरेक्शन का क्वेश्चन। क्या है? शेखर उत्तर की दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूर है? यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितना दूर है, कहाँ पे है, ये बताना है। तो देखो जैसे जैसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो शेखर जो है उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी होती है डायरेक्शन? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है, ठीक है। तो शेखर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। तो मान लिया वो यहाँ से शुरू हुआ है, तो उत्तर दिशा की ओर चला है वो, ठीक है, 10 मीटर। फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर, यानी वापस इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल गया, ठीक है। यहाँ से इधर आ गया 6 किलोमीटर। फिर वह यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है। पूर्व दिशा यहाँ है, इस साइड, तो इस साइड चला, वो कितना चला? 3 मीटर चला। तो यानी स्टार्टिंग में यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया। तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है ये बतानी है। अब ये देखो, ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है हमारी, ठीक है। इसका पता है ये 3 मीटर है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, और ये टोटल यहाँ तक 10 है, तो ये 4 बच गई। तो राइट ट्रायंगल में क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर क्या है इसका? 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस में 9, कितना हो गया? 25। यानी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो 25 आ गया। तो अगर हम बोथ साइड क्या कर दें? स्क्वायर रूट लगा दें यहाँ पे, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ जाएगा? 5। यानी ये जो डिस्टेंस आ गई 5 आ गई, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है? 5 मीटर दूर है वो, ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। अगला पद निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 से 6 कैसे आया? +1 ऐड हो गया। 6 से 9 +3 ऐड हो गया। 9 से 15 कैसे आया? प्लस का 6 ऐड हो गया, और फिर कितना ऐड हुआ है? प्लस का 10, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब हम इन डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे।
यानी 1 और 3 का डिफरेंस क्या है? +2 है। 3 और 6 का कितना है? 3 है। 6 और 10 का +4। तो देखो यहाँ पे +2 है, +3, +4, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? प्लस का 5 होगा। यानी 10 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो +15 ऐड करेंगे किसमें? 25 में। तो कितना आ जाएगा इसके प्लेस पे? 40 आ जाएगा। यानी जो नेक्स्ट टर्म आ गई वो हमारी 40 हो गई। अगला देखो। देखो, सचिन इज शॉर्टर देन कमल। सचिन क्या है? छोटा है किससे? कमल से। बट टोलर देन राम। मोहन इज द टोलेस्ट। मोहन सबसे लंबा है। अरुण इज ए लिटल शॉर्टर देन कमल एंड ए लिटल टोलर देन सचिन। हु इज द सेकंड टोलेस्ट अमंग दिस 5 पर्सन? 5 पर्सन है, उनमें से सब दूसरा सबसे लंबा कौन है ये हमें बताना है। तो उनको हम ऐसे अरेंज कर लेंगे, सबसे लंबा यहाँ पे आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 5 हो गए। तो कौन है सबसे लंबा? यहाँ पे मोहन है, तो मोहन को हम यहाँ बिठा देंगे। फिर क्या कहा गया है? अरुण कमल से ठिगना है लेकिन सचिन से थोड़ा लंबा है। ठीक है, अरुण जो है कमल से थोड़ा ठिगना है। यानी जो अरुण है कमल से तो क्या है? थोड़ा ठिगना, यानी छोटा है, लेकिन किससे? सचिन से लंबा है, तो सचिन से लंबा हो गया। फिर ये दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सचिन कमल से ठिगना परंतु राम से लंबा है। राम से लंबा कौन है? सचिन है। तो राम से लंबा सचिन हो गया, और कमल से छोटा है, तो कमल से छोटा ही है यहाँ पे। तो क्या पूछा है? पांचों में दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो पहला सबसे लंबा मोहन, दूसरा क्या है? कमल। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो सेकंड टोलेस्ट है वो कौन है? वो कमल है हमारा। ठीक है, अगला देखो। रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। पी क्यू की बहन है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी किस प्रकार कैसे रिलेट करता है वो एस से, ये हमें बताना है। तो देखो क्या है? पी क्या है? बहन है। किसकी बहन है ये? किसकी बहन है? पी क्यू की बहन है ये। ठीक है, यानी पी और क्यू दोनों भाई बहन है। आर क्यू की माता है। आर क्या है? माता है ये। ठीक है, माँ है किसकी? क्यू की। तो इसकी भी माँ हो गई ये, दोनों की माँ हो गई आर। और एस आर का पिता है। एस कौन है? पिता है। किसका पिता है? आर का पिता है। ठीक है, आर का पिता है, तो यानी पी और क्यू का क्या लगा ये? नाना लगा। ठीक है, इसका भी नाना लगा और इसका भी ये नाना हो गया। फिर पी टी एस की माता है। एस की माता कौन है? टी है। ठीक है, यानी एक और पीढ़ी आ गई ये, अगली पीढ़ी शुरू हो गई। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? देखो, पी और एस। तो यानी पी क्या है? इसका। एस क्या है? इसका नाना है। तो पी क्या लगा इसका? ये तो बहन है यानी फीमेल है, तो ये धोती लगी इसकी। ठीक है, ग्रैंड डॉटर हो गई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो। क्या है? यदि जेड आई पी इक्वल टू है 300 एंड जेन इक्वल टू है 400, तो जो इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो, जेड आई पी इक्वल्स टू 300 कैसे बना? जेड का जो अपोजिट लिया है यहाँ पे, जेड का अपोजिट क्या होता है? 1 होता है। यानी अपोजिट क्या होते हैं? जब दोनों का जो सम है, ठीक है, दोनों का सम क्या हो, 27 आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। तो जेड 26 पे होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 होता है। आई का अपोजिट क्या होगा? आई 9 पे होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पी का अपोजिट क्या होगा? पी 16 पे होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 11। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ गया। अब लेकिन यहाँ पे 300 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ गया। ऐसे ही जेन देखो, ये कैसे बना है? जेड का अपोजिट क्या होता है? 1 होता है। ए का अपोजिट क्या हो गया? ए 1 पे होता है, तो इसका 26 हो गया। एन का अपोजिट क्या हो गया? एन 14 पे होता है। आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, सीरीज में भी ये काम आता है। ठीक है, तो 14 का अपोजिट होता है 13।
तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 40। लेकिन यहाँ पे 400 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 आ गया। ठीक है, तो यानी ऐसे ये आ रहे हैं। तो जू का कैसे बनेगा देखो, जेड का अपोजिट 1 होता है, ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ 15 पे होता है तो 12 हो जाएगा, ओ का फिर से 12, तो दोनों का सम कितना हो गया 25। तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी 10 से कर देंगे, तो ये क्या आ गया 250। ठीक है, 250 हमारा आ जाएगा जू का, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हमारा करेक्ट। आगे देखो, मिसिंग टर्म निकालनी है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। मिसिंग टर्म यानी लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखो ए से बी कैसे बना, सीरीज कैसे बन रही है ये हम पहले देखेंगे। तो ए से बी बना यानी +1 ऐड हो रहा है, बी से डी बना तो +2 ऐड हो रहा है, डी से आगे क्या ऐड होगा, +3 ऐड होगा। तो डी में 3 ऐड करेंगे क्या होगा, डी 4 पे होता है तो 4 में 3 करेंगे तो 7, 7 पे क्या होता है G7, तो जी आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हो गया जी। ठीक है, तो ये एफ और एफ वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे देखो, y से v बना, y 25 पे होता है, v 22 पे, तो यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है तो -3। अब v से r कैसे बना, v 22 पे होता है, ये 18 पे होता है, तो कितना माइनस हो रहा है देखो 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, तो नेक्स्ट में क्या होगा, माइनस का 5 होगा, यानी r में -5 करेंगे, r 18 पे होता है तो -5 करेंगे तो 13 आ गया। 13 पे क्या आता है, m आता है, तो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, पहले था g और अब m आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जी एम वाला देखो यहाँ पे n आ गया तो ये कैंसिल हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आ जाएगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या है, यदि शब्द साइबरनेटिक्स के सभी वर्णों को वर्णमाला के क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो पुनः व्यवस्थित करने के बाद कौन सा वर्ण मध्य में होगा, यानी जो इसके सभी लेटर्स को रीअरेंज किया जाए किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो जो मिडल में कौन सा लेटर होगा वो हमें बताना है। ठीक है, यानी नंबरिंग के हिसाब से, जैसे ए बी सी डी ऐसे होते हैं ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो करेंगे देखो, साइबरनेटिक्स, तो इनमें ए नहीं है तो बी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी को काट देंगे, अब क्या आएगा यहाँ पे, सी है, 2 बार सी है तो इसको लिख देंगे, सी और सी दोनों को काट दिया, सी के बाद डी नहीं है, ई है, ई 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, ई ई। ठीक है, इसके बाद क्या है, वाई तो लास्ट में आएगा, क्या बचा है, SRNI, तो आई आएगा पहले, तो आई आएगा, तो अब आई को यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, अब देखो एन आएगा, इसके बाद एन 14 पे होता है, एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, आर आएगा, RST, तो RST, अब RST को काट देंगे ऐसे। अब बचा कौन, वाई बचा है तो वाई को यहाँ पे लिख देंगे। अब मिडल में कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो BC 1 2 3 4 5, ठीक है, इन 5 को इधर से छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 इधर से छोड़ दिए तो बीच में कौन बच गया, आई बचा है। ठीक है, तो आई हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो क्या है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ द सन्स ऑफ बी सन, ए क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ब्रदर ऑफ द सन्स ऑफ बी सन। देखो बी का जो बेटा है, ठीक है, बी का जो बेटा है, इसके जो बेटे का जो बेटा है, ठीक है, उसका भाई कौन है, उसका भाई है ए। ठीक है, यानी बी का बेटा हो गया और इसका जो बेटा हो गया, इसका भाई कौन है, ए है, तो बी और ए के बीच रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा इसका ग्रैंडसन हो जाएगा, यानी ये पोता हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको क्या थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपने जैसे जो रिलेशन होते हैं ना वैसे ही है ये।
नेक्स्ट देखो, निम्न संख्या श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी जो मिसिंग टर्म है वो हमें बतानी है। सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो देखो, 1 कैसे आ रहा है? 1 की क्यूब है ये। 2 कैसे आ रहा है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 की क्यूब है। ये 4 का स्क्वायर है। यानी एक का 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, एक बार क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर। तो अब क्या आएगा? क्यूब आएगा। किसकी क्यूब आएगा? 5 की क्यूब आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? 6 का स्क्वायर, 7 की क्यूब, 8 का स्क्वायर। तो 5 की क्यूब क्या होता है? 5 की क्यूब क्या होता है? 125 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो 19 तक स्क्वायर अवश्य याद होने चाहिए, ठीक है, और 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए सीरीज के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है? अखबार, छापाखाना, कपड़ा, यानी जो न्यूज़पेपर है वो किस में बनता है? प्रेस में बनता है। तो क्लॉथ कैसे बनेगा? ठीक है, समानुपात का क्वेश्चन है ये, प्रोपोर्शनल का। न्यूज़पेपर प्रेस में बनता है, तो क्लॉथ किस में बनेगा? क्लॉथ किस में बनता है? ये मिल में बनता है, ठीक है। किस में बनता है? मिल में। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या है? अगला पद बताना है, यानी जो नेक्स्ट टर्म बतानी है सीरीज की। देखो, ए से एच कैसे आया? ए 1 पे आता है, एच 8 पे आता है, ठीक है। तो प्लस का 7 ऐड हो गया, ठीक है। अब एच से ओ कैसे आया? एच 8 पे है, ओ 15 पे। तो 8 से 15 यानी 7 फिर से ऐड हो गए। 7 7 ऐड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट में भी 7 ऐड हो जाएंगे। तो ओ में 7 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? 15 में 7 ऐड होंगे तो 22। 22 पे क्या होता है? वी होता है। तो यू वाले कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखो, डी से के आया, तो डी 4 पे आता है और के 11 पे। तो 4 से 11 यानी प्लस 7 हुए हैं। अब के से आर, यानी 11 से 18 बन गए, तो इसमें भी प्लस 7 हुए हैं। तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी क्या होंगे? प्लस 7, ठीक है। तो 18 में 7 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 पे क्या आता है? वाई आता है, यानी वी वाई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फायर इज रिटन एज QHOE and move as ZMWE in the same code language. Over will be written as। देखो, कोड लैंग्वेज में लिखा गया है फायर को ये और मूव को ये, तो हमें ओवर का कोड बताना है। तो यहाँ से ही देखेंगे हम। देखो, फायर को यानी ओ को क्या लिखा गया है यहाँ पे? देखो, मूव में ओ को क्या लिखा गया है? ओ को यहाँ पे लिखा गया है एम। तो ओ का कोड क्या हो जाएगा? एम, ठीक है। वी को क्या लिखा गया है? तो वी कहाँ पे है? ये है। तो वी को लिखा गया है डब्लू, तो इसको हो जाएगा डब्लू। अब ई का देखो, फायर में देख लेंगे हम। ई को क्या लिखा गया है? ई लिखा गया है ई को, तो ठीक है। तो ई आ जाएगा। अब आर को क्या लिखा गया है? देखो, ओ लिखा गया है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? MWEO। तो चेक करेंगे किसमें है? MW, ओ ही नहीं, ईओ आएगा। MW, MW कहाँ पे? MWEO, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या है? असंगत को ज्ञात कीजिए, यानी ओड वन, जो डिफरेंट है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो, जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। आपको पता है जुलाई और अगस्त में सेम डेज होते हैं, ठीक है। लेकिन नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30। तो कौन सा डिफरेंट हो गया यहाँ से? नवंबर डिफरेंट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में 31 डेज आ रहे हैं, सेम डेज आ रहे हैं। अगला देखो, दूरभाष निर्देशिका में कौन सा नाम सबसे आखिरी में आएगा? यानी विच नेम विल कम इन द लास्ट इन टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी में कौन सा नेम, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा जो है लास्ट में आएगा, ये हमें बताना है। देखो, जब हम डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढते हैं, वर्ड्स के मीनिंग ढूंढते हैं, तब क्या देखते हैं हम?
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही देखते हैं, ठीक है। तो देखो सभी में पहले एम है, लास्ट में इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। फिर एच सभी में है, फिर इसके बाद देखो ई है, इसके बाद ई है, इन दोनों में आई है। तो ये तो ई वाले तो पहले आएंगे क्योंकि ई पहले आता है, ठीक है। तो इनको हमें देखना नहीं, हमें तो लास्ट वाला बताना है, तो इनको हमें देखना नहीं, ये ऑप्शन बाहर हो जाएंगे। तो अब इन दोनों में आई है, फिर दोनों में एन है, सेम है, डी सेम है। अब इसमें आर है, इसमें ई है। तो आर पहले आता है या ई? ई पहले आता है, तो ये पहले आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, जो लास्ट में आएगा वो ये आएगा, महिंद्रा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, क्या है, यदि 1 जुलाई को रविवार है तो 1 अगस्त को होगा, 1 अगस्त को कौन सा डे होगा ये हमें बताना है। तो देखो 1 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो क्या करेंगे, 31 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 4 जा 28, कितने बचे? 3, यानी 3 और डेज बच गए हमारे पास, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा डेज बच गए। तो 1 जुलाई को क्या है, 1 जुलाई को क्या है, संडे है। तो संडे में हम 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो संडे तो 0 पे आता है। तो तीसरा डेज कौन सा होता है? पहला होता है मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो थर्ड डेज क्या होगा? वेडनेसडे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप ये नंबरिंग याद रख लेना कि एम फर्स्ट पे होता है, और ट्यूसडे सेकंड पे, वेडनेसडे थर्ड पे, थर्सडे कौन से पे? फोर्थ पे, फ्राइडे फिफ्थ पे, सैटरडे सिक्स्थ पे, और संडे सेवंथ पे, ठीक है, या फिर 0 पे। इसको सेवंथ पे और 0 पे दोनों पे लेते हैं। अगला देखो, क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये भी। सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर और फिर बाईं ओर जाता है, तो अब वह किस दिशा में है ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले सुधीर किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। तो देखो हम इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। जो दाई और बाई है उसको हम काट देंगे यहाँ से। देखो यहाँ पे दाई और फिर बाई ओर जाता है, इस दाई को बाई से काट देंगे, ठीक है। अब क्या बच गया? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर वह दाई ओर मुड़ता है, तो सिर्फ एक बार दाई ओर मोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो देखो सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये उत्तर दिशा है। अब यहाँ से पूर्व की ओर यानी दाई ओर जा रहा है, तो इसका लेफ्ट साइड जो हमारा लेफ्ट है वो हो जाएगा, और राइट जो हमारा राइट है वो हो जाएगा। तो राइट जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अब किस दिशा में जा रहा है? देखो इधर कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट है, सॉरी ईस्ट है, यानी पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ये। अगला देखो, यदि एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, नितिन ने अंतिम परीक्षा में 17वां स्थान अर्जित किया। यदि नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कक्षा में कितने लड़के? देखो क्या है, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, ठीक है। और जो लड़कियों की संख्या है यानी जो गर्ल है वो क्या है? लड़कों की संख्या से दुगनी है, यानी अगर बॉयज 1 है तो गर्ल्स 2 है, और टोटल 60 है। तो क्या रेशो हो जाएगा इनका? कितने कितने बन जाएंगे? तो ये 20 आ जाएगा और ये 40, ठीक है। यानी जो गर्ल है वो 40 हो गई और बॉयज कितने हो गए? 20। तभी तो इसका दुगना बना है, 20 का दुगना है ना, ये डबल है ये। अब हमारे पास आ गए कि जो बॉयज हैं वो 20, गर्ल है वो 40। अब क्या कहा गया है कि जो नितिन है, कहा गया, नितिन secured 17th पोजीशन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, अंतिम परीक्षा में 17वां स्थान अर्जित किया है। यदि नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं तो देखो उसने कौन सा 17वां स्थान अर्जित किया है, तो यानी उसने 17th पोजीशन ली है। तो ऊपर से उसकी पोजीशन कितनी है? 17, ठीक है।
सर्वस्थान है किसका? नितिन का। और जो उसके आगे है 9 लड़कियां हैं, उसके आगे तो इधर हो गई। यहाँ पे अगर 9 लड़कियां हैं यानी 9 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने बचे यहाँ पे? यहाँ पे 17 है। तो 9 लड़कियां होगी तो यहाँ तक यानी नितिन को इंक्लूड करके 8 बॉयज बचे हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 बॉयज। लेकिन टोटल बॉयज कितने हैं? 20 है। तो इसने पूछा है कि उसके बाद में कितने लड़के बचे हैं। तो 8 लड़के तो यहाँ तक आ लिए। तो लड़के और कितने बचे? 12 बचे, क्योंकि टोटल कितने हैं? 20 है। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।